बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने ये अभियान शुरू तो कर दिया है, लेकिन क्या इनमें से होता हुआ कुछ भी दिख रहा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि पेपर लीक होने वाले जमाने में ना तो बेटियां ठीक से पढ़ पा रही है, ना ही इन हवसी भेड़ियों के बीच में रहकर बेटियां बच पा रही है। एक पुरानी कहावत है कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। इन दरिंदों की इतनी खराब मानसिकता हो चुकी है कि मासूम बच्चियों की जान भले ही जाए, लेकिन इनकी हवस कभी ना जाए। जम्मू कश्मीर का कठुआ, जहां 2018 में सिर्फ 8 साल की एक मासूम बच्ची पर गैंगरेप, उसी 2018 में गुजरात के सूरत में 11 साल की बच्ची पर गैंगरेप, उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2020 में 19 साल की एक दलित युवती पर गैंगरेप और 2024 में महाराष्ट्र के बदलापुर में सिर्फ 4 साल की केजी में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची पर गैंगरेप। ये गैंगरेप के किस्से कम तो नहीं हो रहे। क्या कानून के हाथ अब इतने भी लंबे नहीं रहे, या फिर ये भेड़ियों की जनसंख्या ही बढ़ती जा रही है? क्या है सच, क्या है झूठ, आइए देखते हैं इस पूरे एक ही वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृषिक सोनी और हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी घटना जो देखी तो सबने होती है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज की नींव हिल जाती है, और ऐसी ही घटना बनी है राजस्थान के श्रीगंगानगर में। राजस्थान का श्रीगंगानगर, जो कि पहले भी 3 बार रेप केस के मामले में आ चुका है। मई 2024, अक्टूबर 2024 और मार्च 2025 में 3 बार रेप केस होने के बावजूद भी 18 जून 2026 को चौथी मर्तबा राजस्थान का श्रीगंगानगर रेप केस के मामले में चर्चा का विषय बन चुका है। राजस्थान का श्रीगंगानगर, जो कि 13 साल की एक मासूम बच्ची रात को एक ऑटो रिक्शा में घर लौट रही होती है, लेकिन उस मासूम बच्ची को क्या पता था कि जिस ऑटो रिक्शा में वो बैठने जा रही है वही सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन जाएगा। वो जिस ऑटो रिक्शा में बैठी थी, वो ऑटो रिक्शे वाले का नाम था राकेश। राकेश उस बच्ची को घर लेने आने के बहाने होटल खुंगर के मालिक को चंद पैसों की लालच में बेच देता है। भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। जब बाहर से भरोसेमंद दिखने वाले व्यक्ति इन मासूमियत का सौदा कर देते हैं तो पूरे समाज का सिर शर्म से झुक जाता है। आरोप है कि उस बच्ची को लगातार 5 दिन तक अलग अलग होटलों में भेजा जाता है। होटल खुंगर से होटल शेफायर, होटल शेफायर से होटल जॉय इन में लगातार 5 दिन तक 32 आरोपियों द्वारा गैंग रेप किया जाता है। जब जिस उम्र में बच्चियों को किताबें रखनी होती है, स्कूल की घंटियां सुननी होती है, अगर वही उम्र में अगर मासूम बच्चियां मदद के लिए चीखती है तो ये हार पूरे समाज की गिनी जाती है। आरोप है कि वो बच्ची जब रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, तब इन दरिंदों ने उसे शराब भी पिलाई है। ये अपराध नहीं है, लेकिन इंसानियत पर लगने वाला एक बहुत ही बड़ा धब्बा है। 18 जून 2026 के 4 दिनों बाद, यानी कि 22 जून 2026 को बच्चे की मां रिको पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाती है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है और अचानक सदर पुलिस थाने से एक गुप्त सूचना मिलती है कि बच्ची को होटल जॉय इन में रखा गया है। उसके बाद पुलिस तुरंत होटल जॉय इन में छापा मारती है और बच्ची को छुड़ा कर भी लाती है। और ये वो पल था जहां उस बच्ची को लगा होगा कि उसकी चीखें किसी इंसान ने सुनी है। शर्म आती है कि जिस देश में लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है, देवी माना जाता है, उसी देश में हर महीने, हर साल रेप केस की सूचना मिल जाती है, खबर आ जाती है। अभी इन दरिंदों को संस्कार देने में गलती हो रही है या फिर पैदा करने में? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।